माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, मैंने जैसा आपको कल बताया था कि हम आज जो है वो लिक्विड क्रिस्टल पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में द्रव की संरचना पढ़ी, यानी जल की संरचना पढ़ी, ठोस, द्रव, गैसों में संरचनात्मक भेद पढ़ा। आज हम लिक्विड क्रिस्टल पढ़ते हैं। जैसा आपको पता चल रहा है कि लिक्विड, द्रव और क्रिस्टल वो ठोसों से आया है। तो ठोस व द्रव के बीच में, यानी कि ठोस द्रव में जब परिवर्तित होता है तो इनके मध्य एक अवस्था ऐसी आती है, ठीक है, जो बीच की जो अवस्था होती है वह लिक्विड क्रिस्टल कहलाती है। क्या कहलाती है? लिक्विड क्रिस्टल। अब उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वह थोड़ी सी तो द्रव जैसी होती है और थोड़ी सी सॉलिड जैसी होती है, बट ज़्यादा जो है उसमें गुण सॉलिड जैसे गुण होते हैं, यानी कि उसमें जैसे विषम दैसिकता का गुण जो होता है वो मुख्य रूप से गुण होता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थ गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर, यानी गलनांक बिंदु पर, यानी मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर दो प्रावस्थाओं में बदलते हैं। पहले एक निश्चित ताप पर धुंधला गाढ़ा सा द्रव बनाते हैं जो आविल होता है, टर्बिड होता है, और जो गर्म करने पर फिर एक निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थों से द्रव पदार्थ में बदलने के दौरान यह जो बीच की मध्यवर्ती अवस्था होती है उसे मीज़ोमॉर्फिक अवस्था कहते हैं। अर्थात पदार्थ की कुल 3 नहीं वर्ण 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था ठोस, दूसरी आती है मीज़ोमॉर्फिक अवस्था जिसे द्रव क्रिस्टल कहते हैं, उसके बाद गर्म करने पर और द्रव अवस्था आती है, और उसको और गर्म करने पर गैस अवस्था आती है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि सामान्यतः तो क्या है, ठोस जो होते हैं वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम गर्म करते हैं या ताप देते हैं या उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वे क्या होते हैं, पहले एक धुंधले से, टर्बिड से द्रव में परिवर्तित होते हैं। अब टर्बिड द्रव कैसा होता है? जैसे बरसात के दिनों में जो में जो पानी होता है वो टर्बिड होता है, यूँ मान लो, ठीक है, गंदला सा पानी जिसके आर पार नहीं दिखाई देता हो, वो पहले उसमें बदलता है। उसके बाद अगर और गर्म करते हैं तो वह लिक्विड में बदल जाता है, यानी साफ द्रव में, यानी पानी साफ हो गया इस तरह में बदल जाता है। और गर्म करते हैं तो वह गैस अवस्था में बदल जाता है। तो देखिए इस प्रकार से इनको 4 अवस्थाओं में दिखाया गया है। ये ठोस अवस्था को अगर हम गर्म करते हैं तो मीज़ोमॉर्फिक अवस्था यानी लिक्विड क्रिस्टल में बदलती है, और अधिक गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदलती है, और अधिक गर्म करते हैं तो वह गैस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कई जो ठोस होते हैं उसमें 3 नहीं वर्ण 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। मीज़ोमॉर्फिक अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीज़ोमॉर्फिक अवस्था जो है यानी द्रव क्रिस्टल जो अवस्था है, उस अवस्था में पदार्थ में विषम दैसिकता, एनआइसोट्रॉपी, यानी ठोसों के समान गुण दर्शाते हैं, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण है। अतः इस अवस्था को द्रव क्रिस्टल कहते हैं। देखिए अब इस अवस्था, इनका प्रावस्था आरेख चित्र बी जैसा होता है, जबकि साधारण पदार्थों का प्रावस्था आरेख चित्र ए जैसा होता है। ये देखिए, इधर ठोस होता है, सामान्य जो पदार्थ होते हैं, साधारण पदार्थों के लिए प्रावस्था आरेख ये होता है, ठोस, द्रव और गैस। इधर ताप बढ़ाते जाते हैं और इधर वाष्प दाब बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाएंगे जो है वह ठोस है वह पहले द्रव में बदलेगा और फिर गैस में बदलेगा, जबकि वाष्प दाब और ताप का द्रव क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए जो प्रावस्था आरेख होता है वो ऐसा होता है, पहले क्रिस्टलीय ठोस होता है, फिर द्रव क्रिस्टल आता है, फिर द्रव आता है, और फिर वाष्प या गैस अवस्था आती है। ठीक है, तो जो द्रव क्रिस्टलों का जो प्रावस्था आरेख होता है वो बेसिकली ऐसा आरेख होता है।
जबकि दूसरे पदार्थों का जो आरेख होता है, सामान्य पदार्थों का, साधारण पदार्थों का, इस प्रकार का आरेख होता है। इस प्रकार का गुण दर्शाने वाले पदार्थ सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके सिरे पर OR, NHR या COR जैसे समूह हो तथा मध्य में C डबल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड NO या C डबल बॉन्ड C जैसे समूह होते हैं, ऐसे होते हैं। सन 1988 में पहली बार इस गुण का परीक्षण कोलेस्ट्राइल बेंजोएट C6H5COO C27H45 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया। पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोएट को जब ठोस अवस्था में होता है तो उसको गर्म करने पर 145 डिग्री सेंटीग्रेड संक्रमण ताप पे गर्म करते हैं तो वह द्रव क्रिस्टल अवस्था या मीजोमेर्फिक अवस्था में आता है, जिसे पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोएट कहते हैं। फिर उसके बाद 178 डिग्री सेंटीग्रेड यानी गलनांक पर आते हैं तो कोलेस्ट्राइल बेंजोएट यानी द्रव अवस्था में आता है। ठीक है, उसके बाद वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। फिर और इसको अधिक गर्म करते हैं तो वह गैस अवस्था में बदलता है। यह प्रक्रम जो होता है वह उत्क्रमणीय होता है, अर्थात द्रव अवस्था को गलनांक बिंदु तक ठंडा करने पर वह मीजोमेर्फिक अवस्था में आ जाता है, जबकि संक्रमण ताप पर ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में आ जाता है। इस गुण को दर्शाने वाले यौगिक अत्यंत स्थायी होते हैं और वह गर्म करने पर विघटित नहीं होते हैं। पैरा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के अलावा और भी कई उदाहरण हैं, जैसे एनिसैल्डिजीन संक्रमण ताप 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा है पैरा एजोक्सी एनिसॉल 116 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा है पैरा एजोक्सी फेनिटॉल 137 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो होता है संक्रमण ताप होता है। चौथा है डाईएथिल बेंजीडीन होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड इसका संक्रमण ताप होता है। पैरामेथॉक्सी सिनेमिक अम्ल 170 डिग्री होता है। छठा है मर्करी डाई पैरा एथॉक्सी बेंजिल एमिनोफिनॉल, इसका 204 डिग्री सेंटीग्रेड जो संक्रमण ताप होता है। इस प्रकार से बहुत जो होते हैं वे द्रव क्रिस्टलों का गुण दर्शाते हैं, या ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो द्रव क्रिस्टलों का गुण दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव क्रिस्टल, द्रव ठोसों में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड एंड सॉलिड। देखिए हमने 5 गुण यहाँ पे लिए हैं। गतिशीलता, ठोस प्रदर्शित नहीं करते जबकि द्रव प्रदर्शित करते हैं, और द्रव क्रिस्टल भी इसको प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ तनाव, मैंने जैसा आपको पहले बताया है कि पृष्ठ तनाव का गुण जो होता है वो ठोसों में नहीं होता है, द्रव और द्रव क्रिस्टल दोनों में होता है। शांता का जो गुण होता है वो ठोसों में नहीं होता, जबकि द्रव और द्रव क्रिस्टल दोनों में होता है। तरलता, फ्लूइडिटी जो होती है वह ठोसों में नहीं होती, जबकि द्रव और द्रव क्रिस्टलों में होती है। फिर विषमदैशिकता जो है, ये जो गुण होता है वो ठोसों में तो होता है जबकि द्रव में नहीं होता, और द्रव क्रिस्टलों में भी पाया जाता है। तो हम विषमदैशिकता की बात करते हैं। विषमदैशिकता या समदैशिकता। विषमदैशिकता ठोस पदार्थ दर्शाते हैं, अतः ये द्विविवर्तन दर्शाते हैं और ध्रुवित प्रकाश में व्यतिकरण पैटर्न दर्शाते हैं, जबकि द्रव जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं, अतः द्विविवर्तन एवं व्यतिकरण का प्रदर्शन नहीं करते। द्रव क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैसे विषमदैशिक होते हैं, अतः वे द्विविवर्तन दर्शाते हैं और ध्रुवित प्रकाश के साथ साथ व्यतिकरण पैटर्न भी बनाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि द्रव क्रिस्टलों में कुछ गुण द्रवों से और कुछ गुण क्रिस्टलीय ठोसों के समान होते हैं, अतः इन्हें क्रिस्टलीय व्यवहार और द्रव जैसी अवस्था के कारण द्रव क्रिस्टल या क्रिस्टलीय द्रव कहते हैं। जो मैंने आपको बताया, जैसे गतिशीलता, पृष्ठ तनाव, शांता, ये सारे गुण तो इसमें कैसे होते हैं,
द्रव जैसे होते हैं द्रव क्रिस्टलों में, जबकि विषम दैसिकता का जो गुण होता है वो ठोसों जैसा होता है। ठीक है, इस कारण से इनको द्रव क्रिस्टल या क्रिस्टलीय द्रव कहते हैं। द्रव अवस्था में विषम दैसिक गुण के कारण इन्हें विषम दैसिक द्रव भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए? मीजोमेर्फिक स्टेट हो गई, द्रव क्रिस्टल हो गए, क्रिस्टलीय द्रव हो गए, या विषम दैसिक द्रव हो गए। सारे जो है वो एक ही हैं। कितने नाम? सबसे पहले द्रव क्रिस्टल, मीजोमेर्फिक अवस्था, फिर क्रिस्टलीय द्रव और फिर विषम दैसिक द्रव। ऐसे चार जो हैं इनके नाम हो गए। चारों नाम एक ही होते हैं। वास्तव में इनका सही व उपयुक्त नाम मीजोमेर्फिक अवस्था ही है, जिसका ग्रीक भाषा में मध्यवर्ती रूप, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है मध्यवर्ती रूप, इंटरमीडिएट फॉर्म, क्योंकि ये ठोस व द्रवों के मध्यवर्ती अवस्था होती है। धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत। इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। एक चैप्टर हम पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।